प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज राजौरिया। मेरे ज्योतिष शास्त्र के गृह प्रवेश प्रकरण में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, हम मकान बनाते हैं, बड़ी रुचि पूर्वक बनाते हैं। घर में डेंटिंग पेंटिंग करवाते हैं, फर्नीचर लगवाते हैं, एसी लगवाते हैं, बेड सोफा सारी व्यवस्थाएं, सारे भौतिक सुविधाएं उसमें करते हैं। परंतु गृह प्रवेश के समय शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश नहीं करने से उस घर के स्वामी की वंश वृद्धि रुक सकती है, धन की वृद्धि रुक सकती है, व्यापार चौपट हो सकता है, उसकी मान प्रतिष्ठा गिर सकती है, उसको नींद नहीं आएगी, घर में तनाव हो सकता है, दुनिया भर की परेशानियां या रोग पीड़ा, किसी न किसी तरह की परेशानी हो सकती है। इसलिए जिस प्रकार आप रुचिपूर्वक मकान बनाते हैं, इस प्रकार अच्छे विद्वान से गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त पूछना चाहिए। हमारे मधुसूदनगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश में पंडित परमेश्वर दयाल शास्त्री, जो ज्योतिष मुहूर्त ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने शास्त्रों के अध्ययन करके निकाला और मेरे से डिस्कस की। परसों उनका कॉल आया था कि राजौरिया जी, आप गृह प्रवेश प्रकरण पर मेरे से कुछ चर्चा कीजिए। मैं डिस्कस हुई और उसमें ये निकला कि गृह प्रवेश 3 प्रकार के होते हैं। पहला गृह प्रवेश अपूर्वा गृह प्रवेश कहलाता है, दूसरा सपूर्वा गृह प्रवेश कहलाता है और तीसरा द्वंद्वावह गृह प्रवेश कहलाता है। दर्शकों, तीनों गृह प्रवेश अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने गृह प्रवेश के लिए दिन, तिथि, माह, वार, नक्षत्र, योग, जातक का चंद्रमा और शुक्र ग्रह पृष्ठ पे हो, सूर्य वाम भाग में हो, कुंभ चक्र हो, तमाम चीजों का वर्णन जो है किया गया है। ये सारी चीजें गृह प्रवेश में देखना चाहिए। दर्शकों, पुष्य नक्षत्र सबसे अच्छा है, नक्षत्रों का राजा है। परंतु विवाह और नवीन गृह प्रवेश भूलकर भी पुष्य नक्षत्र में ना करें। इस संबंध में यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको उसमें उत्तर दूंगा। दर्शकों, अपूर्वा गृह प्रवेश क्या है? अपूर्व गृह प्रवेश माघ, फागुन, बैसाख और ज्येष्ठ के महीने में किया जाता है। यह नवीन गृह प्रवेश होता है। जिस गृह में आपने मकान, नया घर बनाया है और उसमें पहली बार आप प्रवेश कर रहे हैं, वह अपूर्व गृह प्रवेश कहलाता है। दर्शकों, सपूर्वा गृह प्रवेश आप यात्रा से आए या आपने विवाह हुआ और वधू का प्रवेश करवा रहे हैं, तो वह सपूर्वा गृह प्रवेश कहलाता है। दर्शकों, द्वंद्वावह गृह प्रवेश, हाँ, और ये जो सपूर्वा गृह प्रवेश है, यह जैसे जीर्ण गृह, आपने कोई आधा टूटा फूटा घर है और उसको सुधार लिया हो, तो वह जीर्ण गृह प्रवेश भी जो है सपूर्वा गृह प्रवेश की श्रेणी में ही आता है। द्वंद्वावह गृह प्रवेश में यदि आपके घर में आग लगी हो या आपका घर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया हो या किसी भी कारण से घर टूट गया है, तो उस टूटे हुए घर को दोबारा बना करके उसमें प्रवेश करने को द्वंद्वावह गृह प्रवेश कहते हैं। दर्शकों, सपूर्वा गृह प्रवेश आप अगहन में, कार्तिक में, श्रावण में, फूस आदि महीनों में भी कर सकते हैं। उत्तरायण सूर्य में गृह प्रवेश करना चाहिए। श्रावण आदि महीने में जो गृह प्रवेश होता है वह जीर्ण गृह प्रवेश कर सकते हैं। आप नवीन गृह प्रवेश नहीं कर सकते। नवीन गृह प्रवेश के लिए केवल माह, फागुन, बैसाख और जेठ का महीना ही शास्त्रों में निहित किया गया है। दर्शकों, गृह प्रवेश में अग्नि का वास देखने की आवश्यकता नहीं है। गृह प्रवेश में पूर्णाहुति कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ आचार्य अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने स्वविवेक से यदि कराना चाहे तो उसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता है। इसलिए गृह प्रवेश
करते समय अच्छे विद्वान से मुहूर्त पूछें और उसमें वास्तु आदि का पूजन विधि विधान से करवाएं। इसके बाद गृह प्रवेश करें। निश्चित ही वंश वृद्धि होगी, धन वृद्धि होगी, रोगों से आपको निजात मिलेगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपके घर में तनाव टेंशन आप सबकी दूर होगी, निंद्रा अच्छी आएगी, आपको घर में घुसते ही पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। दर्शकों, इसलिए अच्छे विद्वान से मुहूर्त पूछ करके ही गृह प्रवेश करें। जय श्री कृष्ण।